हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर एक ऐसी सीख लेने वाले हैं जो शायद हमारे करियर में बहुत ज्यादा काम आए। शौक बड़ी चीज है, ये चीज हमने हर बार सुनी है और इस बात पे भरोसा किया है कि इस चीज को हमेशा फॉलो करना चाहिए, अपने शौक को हमेशा पूरा करना चाहिए। लेकिन गलत समय पे, गलत जगह पे, बिना किसी सावधानी के शौक पूरा करने की कोशिश करी तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये आज का केस हमें बताता है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये गुजरात हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं जो कोर्ट की लाइव हियरिंग के दौरान अपनी बियर की ग्लास से एक सिप लेते देखे गए और यह चीज वायरल हो गई। अब इस चीज के बारे में हम सारी की सारी चीज समझेंगे, सारी डिटेल्स में जाएंगे और क्या कोर्ट ने एक्शन लिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड, अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश में जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो सारे के सारे कोर्ट्स को यह बात समझ में आई कि अपना काम तो नहीं रोका जा सकता और ये वो समय था जब हमारे देश में ऑनलाइन हियरिंग शुरू हुई। यानी कि वकील अपने घर से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर हाई कोर्ट्स ने इस बात पे समर्थन जताया कि वो अपने कोर्ट की लाइव हियरिंग को यूट्यूब पे लाइव करेंगे। अब इसका फायदा सबसे बड़ा यह हुआ कि लोग सीधे सीधे अपने आर्गुमेंट्स को देख सकते थे, ये सीख सकते थे कि लीगल प्रोसीजर्स में काम कैसे चलता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि वो छोटे मोटे जो एरर्स थे वो अब पूरी पब्लिक के सामने आने लग गए और ये चीजें बहुत जल्दी एक्सपोज होने लग गई। अब इसी कारण जो है हमारा आज का भी जो मामला है वो वायरल हुआ, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट के जितने भी कोर्ट्स के प्रोसीजर्स हैं वो यूट्यूब पे लाइव चलते हैं और ये चीज भी सबसे पहले यूट्यूब पे ही नोटिस करी गई। और अभी रिसेंटली एक और वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति बाथरूम में बैठे थे, शायद अपने किसी पर्सनल इमरजेंसी को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उनका कैमरा ऑन था और वो कोर्ट की लाइव हियरिंग में थे। लेकिन उसके बाद उसके बारे में बात कभी और, लेकिन फिलहाल हम यहां पे बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है इस कहानी के मेन किरदार सीनियर एडवोकेट बियर और उसके साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट। ये हेडलाइन आपने हर जगह पे पढ़ ली होगी जहां पे आपको दिख रहा होगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक सुओ मोटो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करी है सीनियर एडवोकेट के अगेंस्ट, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या थे सर, वो बियर मग के साथ पकड़े गए। अब चलिए इस चीज को जरा देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। यह बात है जून 26 2025 की, जब सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना साहब जो हैं वो वर्चुअली अपीयर हुए हाई कोर्ट के सामने और वहां पे सामने जो बेंच थी वो थी जस्टिस संदीप भट्ट की। अब इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि वो अपने बियर मग से कुछ सिप ले रहे थे। इस सिचुएशन में वो अपने फोन पे बात भी कर रहे थे और उस वक्त कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी। अब ये नहीं है कि उस समय जज साहब उन्हीं से बात कर रहे थे और वो उनका जवाब नहीं दे रहे थे। लाइव प्रोसीजिंग के समय, लाइव प्रोसीजर के समय जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें जितनी भी पार्टीज, जितने भी केस हैं, वो अपना कैमरा ऑन करके अपने टर्न का वेट करते हैं। इसी टर्न में ये भी बैठे थे। लेकिन भले ही जज साहब का नोटिस वहां गया हो या नहीं, लेकिन जितने भी लोग लाइव उस प्रोसीडिंग को देख रहे थे उन्होंने इस बात को नोटिस जरूर किया। और ये जो वीडियो क्लिप थी वो तुरंत वायरल हो गई, जिसने काफी ज्यादा आउटरीच किया। क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा रीजन था इस आउटरीच होने का लोगों का, वो ये था कि ये काम जिन्होंने किया वो खुद एक सीनियर एडवोकेट है और बहुत ही ज्यादा सीनियर डेजिग्नेटेड पर्सन है। अब इस सिचुएशन में हाई कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस एएस सुफैया और जस्टिस आरटी वचानी साहब जो हैं, इन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मामले का। सुओ मोटो का मतलब होता है कि किसी ने इनके पास कंप्लेंट नहीं करी, इन्होंने सामने से इस चीज को अपने रजिस्टर में लिया और इस पे एक्शन लेना शुरू किया। इन्होंने तीन मेजर चीजें कही। सबसे पहला तो इन्होंने इस एक्ट को स्ट्रांगली कंडेम किया। इन्होंने बोला कि ये जो है हमारी जुडिशियल डिग्निटी पे एक सीरियस ब्लो है और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस तरह के बिहेवियर जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को कोलैप्स करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बोली गई वो ये है कि जो जूनियर एडवोकेट्स है उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि जो जूनियर एडवोकेट है उनको सही तरीके से रोल मॉडलशिप नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह काम किया वो खुद एक सीनियर एडवोकेट हैं और उनको कोर्ट के डेकोरम का ध्यान पूरी तरीके से रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको जो कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं वो भी स्टेटस क्या उसका मेंटेन रखना चाहिए। द कोर्ट इनिशिएटेड दैट हिज डेजिग्नेशन एज सीनियर एडवोकेट मे बी रिवोक्ड, और कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि शायद उनका जो सीनियर डेजिग्नेशन है उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। अब कोर्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है और क्या क्या काम किए गए हैं सर। यहां पे जो भास्कर तन्ना साहब हैं उनको वर्चुअली कोर्ट के सामने, बेंच के सामने अपीयर होने से रोक दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो रजिस्ट्री है उसको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को बोला गया है और उनको यह बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर क्लिपिंग है उनकी बियर पीते हुए उसको प्रिजर्व करिए एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस, और उसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस को इस मामले में तुरंत इंफॉर्म किया जाए। अब इस सिचुएशन में एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो है वो पास किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि शायद टेम्पोररी लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। सीनियर डेजिग्नेशन पे भी बात उठाई
जा सकती है। ये देखना होगा कि बार अपने साइड से इसमें क्या डिफेंस रखता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पे अपीयर होने के लिए, वहां पे बात करने के लिए और उसके साथ ही साथ डेकोरम मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लेकिन कोविड के बाद से जब से ये ऑनलाइन मोड आया है, जहां पे हमने देखा कि आप जो है अपने कोर्ट में ऑनलाइन वर्चुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स अभी तक नहीं है। याद करिए 3 ईयर जजमेंट, जब पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्चुअल का जो आपका सिस्को वेबएक्स का जो पोर्टल था वो ब्लॉक हो गया था, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर दिया था क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था इस बात को फिल्टर करने के लिए कि कौन उस सेशन में होना चाहिए और कौन नहीं। और यही ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें यह फील हो रहा है कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे किस्से आए दिन होते आ रहे हैं। अगर आप कभी भी इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे इंडियन कोर्ट्स लाइव फेल्स या ऐसा कोई टर्म, कोई फनी वीडियो, तो आपको ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगी जहां पे बहुत सीनियर और डेकोरेटेड जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हुई जो कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैच हुई। इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले इस चीज को देखने की कोशिश जरूर कीजिए कि यह मामला सीरियस क्यों है। अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो ये जो केस है ये रेयर जो इंस्टेंस है कंटेम्प्ट का उसको बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस एक्शन को हम सब एग्री करेंगे कि ये कोर्ट के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टिंग है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो कि कोर्ट के पास जस्टिस लेने आया है वो ये देखेगा कि एक एडवोकेट कोर्ट के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है, तो शायद उसकी जस्टिस की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाए। उसके साथ ही साथ लाइव जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये काम जिन्होंने किया वो खुद एक सीनियर मेंबर ऑफ द बार हैं, यानी कि एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनको जो बहुत सारे लोगों के लिए, जूनियर एडवोकेट्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। और उसके साथ ही साथ अब यहां पे ये देखा जा सकता है कि उनकी सीनियरशिप जो है उसको शायद रिकंसिडर किया जाए, कि उनसे रिवोक कर ली जाए। अब यहां पे हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्चुअल कोर्ट एथिक्स, यानी कि कोर्ट में कैसे एथिक्स को मेंटेन किया जाए उन लोगों के लिए जो वर्चुअली कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट जो है सीनियर लॉयर्स का वो भी मॉनिटर करने के लिए, और उसके साथ ही साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की सैनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने होंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? आपके हिसाब से कैसे इस चीज को रेगुलेट करना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। आपको बाकी सारे के सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स और उसके साथ ही साथ सारे स्टडी मटेरियल्स यही मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए जुलाई 3 तक के लिए कंप्लीटली फ्री है। यानी कि आप जिस दिन रजिस्टर करेंगे उस दिन से आपको 3 दिन के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री मिलता है। हमारी पेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, आइकॉनिक प्लस, उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। सही मौका है, एग्जाम्स भी सामने। 3 दिन में आप जितना फायदा उठाना चाहें अनअकैडमी एप्लीकेशन का उठा लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए जाके उसको अवेल कीजिए और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। उसके साथ ही साथ मत भूलिएगा कि जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी का एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। आप उनके साथ अपने स्टडी प्लान्स बनाइए, आप उनके साथ अपनी डाउट सॉल्विंग कीजिए, यानी कि आप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वन-ऑन-वन मेंटोरशिप में अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में। और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको इस वक्त मात्र ₹1 में मिल रही है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप में से वो सभी लोग जो प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, ये शायद उनके लिए नेवर लाइक बिफोर ऑफर है। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।